गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी कार्यपत्रक 4 करेंगे जो कि असेसमेंट वर्कशीट है आपकी, सब्जेक्ट जिसका हिंदी है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं गद्यांश को। यहाँ पे देखो बच्चा, 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के हैं। 5 से 6 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं और 7 से 10 जो है वो 3 मार्क्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र है। यानी कि एक तरीके से पृथ्वी पे मनुष्य के अस्तित्व, ठीक है ना, क्योंकि मनुष्य सोच समझ के काम करता है। यह वो यंत्र है जो सभी को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के साथ ही जीवन में चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यही केवल और एकमात्र रास्ता है जो किसी भी विषय क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार ज्ञान अर्जन और कुशलता में सुधार करती है। यह हमें अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में अच्छे संतुलन का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। यह हमें पूरे जीवन भर प्रशिक्षित करने का काम करती है और हमारे रास्ते में अपने भविष्य और बेहतर करियर के लिए, विकास के लिए आवश्यक संभावनाओं को पाने के लिए बहुत सारे अवसरों तक हमें पहुंचाती है। अपनी जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ ही अपने देश में सामाजिक और आर्थिक वृद्धि का भाग बनने के लिए सभी और प्रत्येक व्यक्ति को उचित शिक्षा की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति या देश का भविष्य उस देश में शिक्षा प्रणाली में अनुकरण की जाने वाली रणनीतियों पर निर्भर करता है। उचित शिक्षा के बारे में बहुत से जागरूक अभियानों के बावजूद भी देश में अभी कई ऐसे गांव हैं जहां रहने वाले लोगों के पास न तो शिक्षा प्राप्ति का कोई उचित संसाधन है और ना ही शिक्षा को लेकर कोई विशेष जागरूकता है। तो चलो बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आंसर्स हैं, आसानी से हो जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग को अभी तक काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी ना गद्यांश में से क्वेश्चन आंसर छांटने की, तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आएगी। कौन सा यंत्र जीवन में चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है? शिक्षा। संतुलन और आवश्यक शब्दों का विलोम लिखिए। संतुलन, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा असंतुलन। ठीक है, असंतुलन, ये लिखेंगे असंतुलन। ठीक है, ये यहाँ पे आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। क्या लिखना था? उल्टा लिखना था, विलोम लिखना था। महत्वपूर्ण शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। महत्व जमा पूर्ण। ठीक है। 4th, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मैंने यहाँ पर जो शीर्षक दिया है, शिक्षा संतुलित और सफल जीवन का यंत्र। ठीक है, आप कुछ और शीर्षक भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। अभी भी देश में किसकी कमी है? अभी भी देश में शिक्षा के लिए उचित संसाधन और जागरूकता की कमी है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र है। कैसे? शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र है क्योंकि ये पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमें चुनौतियों से लड़ने, जीवन में आगे बढ़ने, ठीक है, चुनौतियों से लड़ने, एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड, चुनौतियों से लड़ने, यहाँ पे जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा से क्या लाभ होता है? शिक्षा हमें आगे बढ़ने, सफल होने और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमारे रास्ते में भविष्य और बेहतर करियर के विकास के लिए आवश्यक संभावनाओं तक हमें पहुंचाती है। शिक्षा हमें किस प्रकार सक्षम बनाती है? शिक्षा हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में अच्छे संतुलन का निर्माण करने में हमें सक्षम बनाती है। यह हमें पूरे जीवन भर प्रशिक्षित करने का काम करती है। किसी भी व्यक्ति अथवा देश का भविष्य किस पर निर्भर करता है? किसी भी व्यक्ति या देश का जो भविष्य होता है, उस देश में शिक्षा प्रणाली में अनुकरण की जाने वाली रणनीतियों पर निर्भर करता है। क्या आप शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं? सतर्क उत्तर दीजिए। तो ये आपको अपना आंसर देना था, ये मैंने दिया है। मैं शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक मानता हूँ क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही इंसान का मानसिक विकास होता है और मानसिक विकास ही जीवन में सफलता निर्धारित करता है कि आप कितने विकसित हैं मानसिक रूप से, आप चुनौतियों को हंस के लेते हैं या बिल्कुल टूट जाते हैं। ये सब चीजें हमें शिक्षा से ही मिलती हैं।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो बच्चा देखो, आप लोगों के स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो आपको कभी ऑफलाइन पढ़ना है, कभी ऑनलाइन पढ़ना है, तो बहुत सारे डाउट भी आपके दिमाग में आते होंगे। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे आप अब बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और डाउट्स का विद इन अ सेकेंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और साथ में अगर आप 5 डाउट पूछते हैं, सिर्फ 5 अगर आप डाउट पूछ लेते हैं, तो आपको 7 दिन के लिए अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये 29 अगस्त से जो ये ऑफर है आपका, ये 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड है। ओके बच्चा, तो आप डाउट पूछेंगे कैसे? पहली बात तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो। अगर आप अनअकैडमी पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपसे कोड मांगा जाएगा, वो है पूर्णिमा 10। पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी जहां पे आप डाउट एंड सॉल्यूशन को क्लिक कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे तो आप अपनी बुक में से फोटो खींच सकते हैं, या फिर बुक का पहले ही स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फिर उसको क्रॉप कर लेना। फॉर एग्जांपल आप ये वाला क्वेश्चन क्रॉप कर लेना इस तरीके से, ये ग्रीन कॉर्नर्स को आगे आगे खिसका के थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे क्रॉप कर लेना इसको, ठीक है। क्रॉप करने के बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे, और पोस्ट करने पर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, साइंस का या मैथमेटिक्स का। तो अभी मैंने मैथमेटिक्स का पूछा हुआ है, तो मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया है, मैथ को आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए विद इन ए सेकेंड व्यू सॉल्यूशन। जैसे ही आप व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एजुकेटर, बेस्ट ऑफ द एजुकेटर आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये आपका डाउट दूर करने का तरीका है, और साथ में आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही। ध्यान रहे बच्चा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डाउट पूछने के लिए आप कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि अभी आपके डाउट तो आने ही वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।